Hey guys, and welcome to Nerdcast, where we nerd out about various topics. Today we are going to discuss the fall of Sony and LG. So मैं एक काम करता हूँ, screen share करता हूँ, so that we can just get an idea about the market share and everything. So we'll start by discussing LG first because LG ने तो already announce कर दिया कि वो बंद कर रहा है. Sony का भी है नहीं, but it's not official. It's not official. It just It is on the verge. Yeah, so basically right now, so we are recording this episode on 3rd of April. तो अभी के लिए ऑफिशियल नहीं है, but it's expected कि 5th of April को न्यूज आएगी. तो उसको देखते हैं, but let us look at one thing. I'm sharing my screen now. तो अभी ये पहले देखते हैं भाई, LG का मार्केट शेयर 2009 में सबसे हाईएस्ट रहा है अभी तक का. क्वार्टर टू 2009 में. तो बेसिकली तब उसका मार्केट शेयर 10% था, बट वो तब मार्केट था जब हमारे 2009 एट द टाइम जहां पर 2 साल हुए थे आईफोन को आए हुए. तो इट्स लाइक नॉट एग्जैक्टली राइप फॉर द स्मार्टफोन मार्केट. तो इस टाइम पर द मेजर जो इंडिया वगैरह में जो जहाँ ग्रोइंग मार्केट थे वहां पर मेजर कंपटीशन वाज सैमसंग का जो बड़ा ओएस वाले फोन थे, या HTC का ड्रीम वगैरह जो उस टाइम पर रेंज चलती थी. मोटोरोला भी कंपटीशन था. मोटोरोला भी था आई थिंक तब. मोटोरोला आया था. रेजर मोटोरोला रॉकर. इस टाइम पे सोनी एरिक्सन था. ओके, सोनी एरिक्सन था इस टाइम पर. बट और नोकिया सबसे ज्यादा शेयर था वो टाइम पे. हाँ, नोकिया ने रिसेंटली उसी टाइम पे विंडोज 7 बेस्ड लुमिया निकाला था तब. लेकिन इसका जो दूसरा फोन आता था जो नोकिया का आशा था, क्या था? आयशा था आई थिंक. नहीं, उसका आशा वाला था. बट उससे पहले भी उनका सिम्बियन ओएस था. सिम्बियन ओएस वाले फोन उसके बहुत चलते थे. सी सीरीज था उनका, लाइक E5 मेरे पास था. E5 में C503 यूज कर रहा था. हाँ, तो ये उस टाइम पे तो मार्केट शेयर उतने पकड़ के रखा था. मेरे पास भी LG का उस टाइम पर मतलब मॉम के पास था स्मार्टफोन था जिसमें मतलब LG का पहला टच स्क्रीन फोन उस टाइम पे जो आया था, मतलब मेरे लिए तो मतलब अलग ही एक्सोटिक चीज थी. वो सब था. जो उसका मेजर फॉल उधर से ही शुरू हुआ जहां तक देखा जाए तो. बट उसने 2015 तक फिर भी कॉन्स्टेंटली 3 to 4% मेंटेन करने की कोशिश करी है. What we are seeing now कि by the time we have reached 2020, the only because I couldn't have much data, but the only data that I have had is that अब ये 1 to 2% market share है globally LG का. Yeah. So LG ने शायद I guess प्रणीत का जो फोन था that was the best phone. V30 I think was like the best phone. Best phone but come to the market, but best selling LG का फोन था वो G4 था obviously. Yeah, G4. Yeah. LG की G4 series was way good. and अगर LG का, चूंकि LG ने G1 से लेकर G4 में एक constant philosophy maintain कर ली थी. It was the best flagship smartphone one could buy after the Samsung one obviously. but एक decent build quality, decent touch screen, मतलब touch बोला, decent display, मतलब एक अच्छा फ्लैगशिप के फॉर्म में अपने आप को प्लेस कर लिया था. What mistake they did was कि G5 के बाद से they just started moving around with their philosophies. Like G5 में उन्होंने मॉड्यूलर ट्राई किया, then G6 में उन्होंने डबल स्क्रीन वाली चीज ट्राई करी. वो 2 स्क्रीन मतलब कवर के अंदर एक और स्क्रीन डालकर. और सेम चीज उन्होंने अपनी V सीरीज में करी. V सीरीज वाज लाइक जैसे नोट सीरीज था सैमसंग के लिए, V सीरीज वाज द अपर फ्लैगशिप फॉर LG. एंड वो V10, V20 and V30 were really well like design phone. basically वो उन्होंने LG का अपना G सीरीज लिया, उस पे डैक डाला, उस पे एक सेकेंडरी स्क्रीन डाली. V10 से उन्होंने पहली बार सेकेंडरी स्क्रीन किसी ने शुरू किया which increased the screen to body ratio and it was quite a good idea at that time. V30 तक उन्होंने मेंटेन किया इस कंसेप्ट को. एंड देन V30 के बाद से जैसे वो V40 आया, वो उसके बाद उनका डाउनफॉल चल वाली चीज शुरू कि both of them top, not downfall exactly, both like अपना एक ब्रांड जब तुम डिजाइन करते हो तो यू हैव लाइक एन इमेज कि तुझे एक यूएसपी चाहिए उस ब्रांड की. LG के पास कोई यूएसपी नहीं, यूएसपी छोड़ दिया उन्होंने. एक यूएसपी था कि डिसेंट अच्छा फोन है, तुम एक मॉड्यूलर फोन बनाने की कोशिश करो, कुछ और गिमिक डालने की कोशिश करोगे, बट गिमिक के साथ साथ यू हैव टू मेक श्योर कि जो बाकी फोन है वो खराब ना हो. लाइक दैट यूजर एक्सपीरियंस. उन्होंने अप्रोच गलत लिया शायद कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दे हैव अ स्टेबल फोन और दूसरे फोन के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. इन लोगों ने स्टेबल फोन रखा ही नहीं. बेसिकली जो भी एक्सपेरिमेंट करना है बेस्ट फोन के साथ करो, एंड अगर चला तो बेस्ट चलेगा, अगर नहीं चला तो इट वुड गो डाउन. मैं एग्जांपल दूंगा.
LG का जब G1 सीरीज, जब G1 से G2 वाली सीरीज थी, तब उन्होंने LG Flex ट्राई किया था, रिमेम्बर, जो G Flex था, जो कि रिपेयरेबल था खुद का, बट दैट वाज़न्ट टेकिंग ओवर, लाइक ऐसा नहीं था कि उन्होंने रेगुलर G सीरीज को बंद करके G Flex निकाला हो, लाइक दे हैड द G सीरीज फॉर द स्टेबल रेगुलर कंज्यूमर. G Flex फॉर लाइक जैसे आज के टाइम पे कोई फोल्ड खरीद रहा है, लाइक इट्स जस्ट वन हु वांट टू ट्राई एंड वंडर अराउंड, दे हैव मनी टू स्पेंड. बट उन्होंने जनरल कंज्यूमर के लिए फोन रखा था, लाइक हु वांट्स जस्ट अ रेगुलर डिसेंट फोन जिसमें उनका काम हो, कोई गिमिक नहीं, कोई कुछ नहीं. See, it's not gimmick कि what I think is कि कुछ नया नहीं था फोन्स में. जो गिमिक थे वो इतने इम्प्रेसिव नहीं थे कि एक्चुअली लोग वो फोन लाइक बाय कर सकते हैं. जब मैंने आई थिंक मेरे को याद है अभी भी, जब मैंने 2014 में G3 लिया था, उसके बाद G4 आया था, तब आई वाज टॉकिंग टू गुरु एंड आई सेड इट टू हिम कि ये फोन इट्स सेम लाइक G3, बस उसमें प्रोसेसर एंड ये चेंज है, स्लाइड डिजाइन का डिफरेंस है, स्लाइड डिजाइन बैक बटन का, बस दैट्स इट. दैट्स नॉट रॉन्ग. लाइक आज के टाइम पे लाइक S9, S10, S20, S21 चारों में देयर नो डिफरेंस, सिमिलर ये फ्रॉम द प्रोसेसर. पूरा बंक चेंज करती है किसी पोजीशन एंड द प्रोसेसर, दैट्स इट. बट आई थिंक स्टेबल फोन होना जरूरी है बिकॉज़ दैट्स व्हाट द मार्केट नीड. आई गेस LG ने अभी भी वही ट्राई किया कि LG Wing लाके they tried something new gimmick again, but it wasn't useful for any of us. ये यूजफुल वाली बात नहीं है. दैट फोन इज अगेन $1,500. लाइक तुम गिमिक डाल के फोन महंगा करोगे तो इट्स लाइक, हाँ, तो then point ही नहीं है. And the public who will try that won't be spending $1,500 just for the whole gimmick. Like one of the really good thing जो LG ने करी, वो LG Velvet निकाला था. They finally went back to its root. बिल्कुल एक स्टेबल, एक डिसेंट मिड रेंज फोन Pixel 5 को compete करने के लिए at $600 discounted to $500. That was like, जब वो Velvet निकला, I was like, okay, they still have some, like कुछ तो सोच रहे, they have that competency. But then I guess they couldn't get back, like वो market share नहीं gain कर पा रहे. उन्होंने ये gimmicks के चक्कर में I think उन्होंने वो keep up नहीं कर पाए मार्केट से. They wanted to do a new thing in the world. Yes, innovation try कर रहे थे वो कुछ स्मार्टफोन्स में, जो I think like that failed. उनका स्टेबल रहना जरूरी है, कुछ ना कुछ स्टेबल रहना जरूरी है, जो उनका नहीं दिखा था. Like अगर मैं एक एग्जांपल दूंगा तो let's go back to like way back. हम बहुत पीछे जाते हैं, जब मोटरोला के फोन थे, तो मोटरोला हैड लाइक अ वैरायटी ऑफ 4 टैक से लेकर पता नहीं क्या, मतलब एक फ्लिप थे, फोल्डिंग थे, लेकिन साथ में जनरल कंज्यूमर यूज फोन थे. या नोकिया ने भी वैरायटी ट्राई करी. इवन लुमिया के टाइम पर भी दे हैड लाइक 1520 भी था, फैबलेट टाइप का, बट 1020 विद दैट 41 मेगापिक्सल कैमरा. बट 920 सीरीज तो थी ना सबके लिए, बाकियों के लिए 910 920 सीरीज थी, और 820 फॉर द मिड रेंज कंज्यूमर. मेरे पास 820 था. तो एक स्टेबल एक रेंज उनको जरूरी है कंपनी को, व्हिच इज लाइक फॉर जनरल कंज्यूमर. लाइक iPhone 11 है, लाइक सॉरी अभी 12 चल रहा था, iPhone 12 है. Everyone is going to buy iPhone 12, not the mini or the Pro Max. Like those are the rare consumers जिनको कुछ स्पेसिफिक चाहिए. बट एक जनरल या S21 हो गया, like no one is going to buy Note 21 जो भी आएगा, जो भी होगा, बट दे आर मोर फोकस्ड ऑन एक S21 सीरीज होनी चाहिए. S21 Ultra और S21 Plus are just some specific differences, but main higher quality and phone you're trying to say is build quality same, बस specs change उसके, more performance out of it. That's it. क्योंकि हम देख हम we have surrounded ourselves with tech savvy people, तो हमको लगता है कि भाई सबको पता होगा. लेकिन सामने वाले अपनी मम्मी से जाके तुम पूछो कि भाई Exynos 8800 प्रोसेसर पता है क्या? नहीं पता है. उनको चाहिए भाई फोन चलता है कि नहीं चलता, उनके काम होने हैं कि नहीं होने. एंड दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द जनता टुडे जो कि फोन बाय कर रही है. Like the numbers don't really matter in this segment really. कि मतलब अगर नया प्रोसेसर है, so is it 800 series, 600 series, 700 series, depends on, it really doesn't matter कि कौन सा सीरीज का प्रोसेसर है, बस चल रहा है, अच्छा ये काम हो रहा है, फोन को लग रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, that's it. एंड मतलब जिस बजट का फोन ले रहे हो उस बजट के हिसाब से परफॉर्मेंस मिल रही है कि नहीं, उनको इतना मतलब है कि आप तेज, जैसे अगर कोई फोन लेगा 50,000 का तो दे नो कि भाई 50,000 के हिसाब से तेज चलना चाहिए मेरे 20,000 वाले फोन से, बट दैट्स इट. बस इट्स नॉट अबाउट कि भाई बिल्कुल फास्टेस्ट इन द मार्केट. लाइक ये जो रैट रेस चलती है ना, लाइक बिटवीन एप्पल के सीरीज या स्नैपड्रैगन की सीरीज, लाइक OnePlus के फोन, लाइक योर
16 GB रैम डाल दिया, लाइक Asus का जो ROG अभी नया फोन आया, लाइक I still don't 12 GB रैम, 12 GB रैम, तो लाइक मेरे को अभी भी समझता नहीं कि इतना रैम का, लाइक फोन्स में इतना रैम का क्या यूज है, 30 प्लस यूज क्या है उनका, यूज क्या है कि उनको ऑप्टिमाइजेशन पे काम नहीं करना पड़ेगा, रैम है रैम भरने दो, दैट्स द थिंग। हाँ वो तो R&D का होता ही खर्चा कम हो जाता है। माय V30 हैज 4 GB ऑफ रैम, बस उसका अभी तक ओनली 2 GB या समथिंग यूज करता है, बट मेरा फोन कभी लैग नहीं होता है बिकॉज़ दैट्स द ऑप्टिमाइजेशन। मेरे में 2 GB रैम है, ऑप्टिमाइजेशन ये किया है, 3 GB रैम है, सॉरी, लाइक मेरे आईफोन पे 3 GB रैम है, एंड लाइक मैं 5 ऐप खोल के रखूंगा, लाइक इट जंप आराम से। तो दैट्स द थिंग, इट्स अबाउट ऑप्टिमाइजेशन कि तुम कितना अच्छा ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, उस हिसाब से आउटपुट आएगा। एंड OnePlus के जो 12 GB के फोन है या 16 GB के फोन है, आई डोंट नो हाउ मच स्पेस तुम्हारा OS लेता है, तुझे पता है क्या? नहीं स्पेस नहीं ज्यादा लेता, कितना लेता है फिर भी? लेट्स चेक डायरेक्टली। बट इट बेसिकली क्या होता है कि वी फॉरगेट कि देयर आर लॉट ऑफ कॉस्ट दैट ऐड अप फॉर ऑप्टिमाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत R&D जाता है। तो जब हार्डवेयर इतना चीप हो जाए you can cover that up with the hardware, that's when the company make use of it, like कि OnePlus के बाद उतना R&D नहीं था, मतलब अभी तो चलो उनके बाद Vivo के साथ like they have completely, Oppo के साथ they have completely joined together, तो अब तो वो Oppo का R&D आराम से खींच पा रहे, बट किसी टाइम पे they didn't have that strength कि वो Oppo का R&D डायरेक्टली ले ले। like right now do you know that जो OnePlus का जो अपना Oxygen OS है, they have stopped that for China market, और वहां पर जो कि Oppo में चलता है, because वहाँ का मार्केट, तो then because that's the gross R&D that they have, तो अब वो बेनिफिट उठा पाएंगे, तो now I think they will have better optimization than better software experience। कितना GB ले रहा है आकाश तेरा? 2 GB, ठीक है, but what is the most important thing about any phone is updates, and मैं 2014 से LG के फोन यूज कर रहा हूँ, अपडेट कभी नहीं आता, exactly टाइम पे LG का कभी नहीं आता, like yeah, it's not about time पे and all that, कि वो सिक्योरिटी पैचेस भी नहीं देते थे, like small अपडेट्स भी नहीं देते थे, जो भी सिक्योरिटी पैचेस, ये शायद वापस R&D का ही ये रहेगा ना, R&D का ही है कि अगेन। बट इससे मेरे को बहुत फनी कहानी याद आई, लास्ट मंथ एप्पल रिलीज अनदर सिक्योरिटी पैच फॉर आईफोन 5s। yeah, but by 2013 में फोन निकला है, 8 years now of that phone। back to this, LG never went more than 3 years of update। 2 years मैंने मोर देन तो बोला, तो चल 2 years, उससे ज्यादा नहीं। पिक्सेल का 3 years का है, OnePlus का 3 years का है। आई डोंट थिंक उससे ऊपर का यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर राइट नाउ। एंड अपना आई थिंक इस पे डिस्कशन हो गया कि मे बी इट्स ओपन सोर्स, दैट्स व्हाई कि लोगों को लाइक खुद से बनाने को और उनके फोन्स में फिर से डिप्लॉय करने को इट कैन टेक टाइम। हाँ, तो जो वेरियस APIs आते हैं लाइक एंड्रॉइड 10 12 के, तो किसी ऐप का बग आ सकता है उसमें, माइट बी तुम्हारे लाइक जो ब्लोटवेयर होता है उसका कॉलिंग फीचर वगैरह। अभी रिसेंटली OnePlus का एक बग हुआ था कि सारे ऐप क्रैश हो रहे हैं, Gmail क्रैश हो रहा है, गूगल क्रैश हो रहा है, वो वेब व्यू समथिंग है ना गूगल का, वेब व्यू का था कुछ, तो आई थिंक अपडेट की वजह से वो हो रहा था। तो दिस माइट बी ए इशू, बट LG कुछ ज्यादा ही स्लो था अपडेट्स के हिसाब से, ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि अभी ओरियो जो आया मेरे को, वो 1 साल रिलीज होने के बाद मुझे अपडेट आया एंड्रॉइड ओरियो का, मेरे फोन को बहुत लेट आया। तो बहुत लेट आया वो, बट उन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए, UI वगैरह सुधारा, तो इट वाज लाइक अ गुड अपडेट, बट लेट बहुत था, लाइक एक्सट्रीम, कि पूरा वर्ल्ड उस पे है, बस मैं 1 साल पीछे चल रहा है ऐसा। भाई ये तो शारदा यूनिवर्सिटी हो गया। The world is where are you? Again, that's the thing ना, वो ये होता है वापस कि LG का, so again their R&D के ज्यादा पैसे I guess हार्डवेयर में जा रहे हैं and not much into software. Like I was getting the point कि LG ने अगर वो Velvet वाले लाइनअप पे फोकस किया होता, they could have continued it, but I guess उनका फ्यूचर, उनका प्रॉफिट नहीं बन रहा है, and 1% मार्केट शेयर पे आई थिंक उनका ये है कि भाई जब वो उससे ज्यादा पैसा दे आर अर्निंग फ्रॉम LG डिस्प्ले, जो कि बाकी पोको से लेकर Xiaomi सब LG का डिस्प्ले, LG या Samsung, दे आर द टू मेन थिंग, वहां से कमा रहे हैं, और दे लाइक कैमरा के सेंसर से जब व्हेन दे आर अर्निंग मोर देन दैट, तो व्हाई focus on making the hardware itself, like washing machines, TVs, refrigerators, LG का मार्केट वहां, LG का मार्केट ऐसा नहीं है। हाँ, आई वुड से कि भाई देखा जाए लाइक वर्ल्ड का फ्लैगशिप टीवी था LG, लाइक
टीवी लेना है, the best TV in the world would be like at that LG. budget would be LG. OLED में OLED में OLED. LCD में it's Samsung, but OLED में I think LG का like बहुत अच्छे है. मैंने like क्रोमा वगैरह है उसमें जाके देखा है. And it's been years. So मेरा भी टीवी 2007 का है. I still use LG का LCD TV. मतलब तभी it was the biggest TV I could get, 47 inches था. And it's still going fine. कुछ ऐसा कुछ इशू नहीं है, आज तक कुछ इशू नहीं दिया है. And well, अभी मेरे पास दो पैनल, मतलब एक दो टीवी है जो LCD वाले, जो वन इज सोनी एंड वन इज सैमसंग. तो उन दोनों के केस में ऑब्वियसली सोनी, मैं ये 2014 में लिए थे, तो इन दैट के at that time Sony had the best panels in terms of LCD. बट अभी मैंने QLED टीवी का जब लेने गया था मार्केट में, तो मैंने नोट किया कि मेरे को सैमसंग का पैनल लेना था, बट देन TCL was selling the सैमसंग पैनल वाला टीवी much cheaper than Samsung itself, so I got the TCL model. तो बट तो QLED and LCD में obviously Samsung is the leader, OLED में LG is the leader, but smartphone OLED में again Samsung is the leader and LG is the second one. So coming back to even Sony. Look, Sony is a completely different picture altogether, because Sony का ये है कि Sony mostly earns through ये lenses नहीं, उनका camera sensors से Sony, because it is used in every phone. Yeah, so let me share the screen again. So Sony का भी higher market share देखा जाए तो 2007 में था जब when they had 110 million units. Sony Ericsson जब launch किया था, it was that time when they went up. Yeah, but I guess that was even a hype. अगर ऐसा है तो वो भी hype ही था, right? Yeah, but even एक दो साल का है. Remember when Z1 came? हाँ. They had 40 million units a year. Like it was still decent. It was a decent amount, but जो उनका peak किया था उतना नहीं जा पाया. Because that was again the hype. Yeah. But now coming back to 2017. Coming back to 2017 में it went way below that. So yeah, I have this recent one. 2019 में it went down to 1.5 million units a year. Okay. Practically 0%. फोन ही लॉन्च करने कम कर दिए थे. It's basically उनका फोन, it wasn't even in the news kind of. Right now Sony के दो फोन बिक रहे हैं, like it's the Xperia 1 Mark II, which is $1,000 का, and the Xperia 1 Pro $2,500 का. क्या डिफरेंस है? एज इन मार्केट में है, बिक नहीं है. like वो मार्केट प्राउडली ने like he gave such an apt explanation for the Xperia 1 Pro that this is a phone made for 12 people. क्यों? क्योंकि इसमें HDMI इनपुट है to attach to your camera, your Sony कैमरा का, ताकि HDMI इनपुट मिल जाए तो you have a monitor for that. हेलो, उसके ऑलरेडी जिनको लेना है, जिनका ऑलरेडी उतना बजट है, लाइक इफ यू हैव अ बजट ऑफ Sony A7R2 और समथिंग, जो 4G कैपेबल मॉनिटर जो होते हैं फॉर लाइव स्ट्रीमिंग, दे आर फॉर $4,000 to $5,000 ऑलरेडी इन द मार्केट, एंड दे आर मच बिगर एंड दे हैव बेटर स्क्रीन. तो जो 8-9 का $9 का फोन खरीद रहा है, like they would have that budget to go over that, and they won't have to like go down to $2,500. Like it's such a weird territory to be inside. I guess Sony didn't really get the market या ऐसा कुछ, because they had the market ऐसा, and उनके पास market share था, तो ऐसा भी नहीं है कि उनके पास they are like कि अच्छा ये market हमें समझ में नहीं आ रहा है. यार पहले waterproof का फोन की बात करो तो that was Sony who brought it. Sony, exactly. Side mounted fingerprint sensor, it was Sony. 4K like 1440p and 4K display, it was Sony. Camera में like better sensor, camera तो Sony. कैमरा तो you can't even fight with Sony. Sony is the वो king ही है वहाँ का. मतलब Sony लीड कर रहा था हर एक पार्ट में. मतलब if it had the like vision to like make the best like of it, like it had, it would have still been the market leader and like competing against Samsung right now. I guess somewhere down the line their vision changed, their goals changed, and their plan changed. I guess they were like वो सबसे ज्यादा earn I think PlayStation से कर रहे थे. So what Sony did is they start investing in the studios जो video games बनाते हैं. Rather than investing in any phones or anything like that, they started investing in companies like Naughty Dog. तो उससे क्या होता है कि वो Naughty Dog जो own करता है, उसने बहुत सारे अच्छे games बनाए सीरीज के लिए, like सीरीज के लिए. Started earning more and more from the studios. They have enough share as well. They're getting like
proper profits from that. Yeah, but still it's like such a weird thing ki if you see कि अगर market share, it depends on two things, right? Market share and money. So market share चाहिए तो अलग बात है. If they are going for money, then shutting down their whole phone unit and just continuing with the camera sensors would make sense. But same shit मेरे को even अगर हम compare करें तो TV market में भी देखो तो Sony Bravia was one of the best in the market. Yeah, they doesn't have a standing compared to where even TCL has better quality TV than Sony. Now you know market बिल्कुल बदल गया. Also, but I would say like when it comes to Sony and LG, दोनों का एक बहुत बड़ा वो हुआ है, they couldn't react to the growth of Chinese market. वो Xiaomi anticipate नहीं कर पाए, they couldn't anticipate Huawei. And जब इन दोनों ने catch up कर लिया for better value for money for lower price, while उनके पास Samsung जितना prowess नहीं था to be like directly competing against Apple instead of the Chinese company, they were trying to compete against the Chinese firm at a higher price instead of competing against Apple or Samsung and be a better phone in all the categories. I think जो आकाश ने बोला अभी कि they changed their goal. I think this is what happened with both the companies. कि उन्होंने खुद के goal change कर लिए. क्योंकि अगर कहीं पे भी तुम्हारा share is high, तो तुम्हें पता है क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा चल रहा है और क्या गलत चल रहा है. So when you are at that peak, अगर तुम लोग बहुत niche market में घुसना चाह रहे हो, you need to have that market stable और फिर दूसरे इसमें से निकलो. उन्होंने गोल चेंज कर दिया कि अच्छा हमें कुछ इनोवेटिव करना है, and that changed everything. Yeah. And it's not like that the current semiconductor shortage is causing a lot of trouble to a lot of organizations. So that can also be a reason, because Sony अभी जितने उन्होंने PS4 प्रोड्यूस किए थे उससे एटलीस्ट आई थिंक 1/5 उन्होंने PS5 प्रोड्यूस किए. The problem is कि वो PS5 भी बहुत कम लोग ले रहे हैं. तो प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि जो रूम है उनके प्रॉफिट का वो कम होते जा रहा है डे बाय डे. It's either they have to do कि उनको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा और इस प्रोडक्शन का यही कम करना पड़ेगा. प्राइस बढ़ा के कुछ कर नहीं सकते बिकॉज ऑलरेडी ग्रे मार्केट में सोनी के लाइक प्लेस्टेशन लाइक दे लॉन्च एट $500 एंड ग्रे मार्केट में ऑलरेडी पीपल आर सेलिंग इट फॉर $1,000. $700 and $1,000. तो इट्स द सेम सिचुएशन विद ग्राफिक कार्ड वाली जो सिचुएशन हमने पहले डिस्कस कर रखी है लाइक शॉर्टेज के कारण लाइक या. एंड आई थिंक अभी सोनी का चांस है टू बी ऑनेस्ट कि पीसी को उनके एक्सक्लूसिव्स देने का. दे कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, लाइक अ लॉट ऑफ मनी. बिकॉज फोर्जा होराइजन भी लाइक पीसी के लिए आ गया, स्टीम पे आ गया फोर्जा होराइजन. लाइक पहले पीसी को था वो, बट स्टीम इज लाइक द मोस्ट लाइक जनरलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर अ पीसी गेमर. तो अगर वो उस पे आया है तो आई थिंक सोनी हैज टू लाइक टेक सम स्टेप्स टुवर्ड्स दैट. But on the other hand, smartphone में I don't think they would have like I think Sony is on the same path as LG, and I think by the next year it would be shutting down itself too. I think give it 6 or more months probably. एक साल. You never know अगर यहाँ से ऊपर comeback कर भी सकते हैं if they have a goal, but मतलब chances बहुत कम है like from one person to come back without like अगर same branding के साथ चलेंगे तो I don't think because they need to change. because आज like जो 6 साल पहले लोगों को लगता था कि सोनी का फोन है मतलब they have a flagship, आज सोनी का like branding ही नहीं है लोगों के माइंड में. तुमको अगर फोन्स बेचने हैं तो फर्स्ट यू हैव टू कम्पीट विद द चाइनीज मार्केट. उसके बाद and they can order. हाँ, सोनी के बाद the thing is again that Japanese focused market, and again they won't be able to cut down the cost as much as the Chinese market can. But the Chinese market के कारण वो subsidized हो जाता है ना गवर्नमेंट से. That's the biggest benefit that they have. So this was our discussion on the downfall of Sony and LG. If you have any comments on this, please let us know in the comments below. Thank you for tuning in. See you in the next episode.